हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर रेलवे एग्जाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात की जाए, 2025 की वैकेंसी आई हुई है और आवेदन आप लोगों का चल रहा है। और अगर आप लोगों ने फॉर्म जो है भरना चाहते हैं और वेल्डर से आईटीआई आप लोग किए हैं, तो इसके पहले जो है हम लोग देख चुके हैं कि वेल्डर ट्रेड से 2024 में आपकी किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। और इस बार जो है 2025 में आप लोगों की किस जोन में कितनी वैकेंसी है, इसकी वीडियो बन चुकी है, जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में वेल्डर ट्रेड से हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस की बात करने वाले हैं। यानी 1 से 30 तक जो आप लोगों की कैटेगरी दी गई है, तो उसमें से वेल्डर ट्रेड के लिए 11 ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 11 ऐसी पोस्ट है। तो कौन सा जो है पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को पहले नंबर पे डालना है, यानी कौन सी पोस्ट को पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, लास्ट में डालना है, कहाँ पे कार्य ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे छुट्टी ठीक रहती है, यानी पूरी डिटेल के साथ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, ये आपका टेलीग्राम जो लिंक है, ठीक है, ये आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या क्यूआर कोड के माध्यम से आप जो है ज्वाइन कर लीजिए अगर ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। या आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बात करते हैं वेल्डर ट्रेड की। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 जो आपका आवेदन चल रहा है। ट्रेड की बात करें तो वेल्डर, वेल्डर ट्रेड के लिए कैटेगरी 1 से 30 में कौन कौन सी कैटेगरी एलिजिबल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 2, यानी जिस भी जोन में ये जितनी कैटेगरी दी होंगी, उसमें जितनी सीट होगी, आप उस कैटेगरी उस सीट पे जो है आप फाइट करने वाले हैं। तो कैटेगरी नंबर 4, 5, 7, 8, 11, 16, 20, 25, 29, 30, इतनी सारी कैटेगरी है। इतनी सारी कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी नंबर 16 और कैटेगरी नंबर 29 और कैटेगरी नंबर 30 जो है आपका प्योर वेल्डर की सीट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग किस किसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे? मेडिकल स्टैंडर्ड की, और कुछ नहीं देखेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड यानी जब आपका मेडिकल जिस भी पोस्ट पे क्वालिफाई होंगे, अगर उसका मेडिकल क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आप जो है नौकरी पा सकते हैं, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को समझा दूं, जैसे कि आपका रेलवे टेक्नीशियन जो 2025 की वैकेंसी है, टेक्नीशियन में आपका एक A3 मेडिकल स्टैंडर्ड जो सबसे हाई है, और आपका फिर उसके बाद और पोस्ट पे आपका B1 है, और पोस्ट पे आपका C1 है। यानी यही 3 मेडिकल स्टैंडर्ड आपके देखने को मिलेगा कोई भी पोस्ट हो। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये कैटेगरी नंबर 2 है। इस कैटेगरी नंबर 2 में जो है आपका कैटेगरी नंबर 2 का मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A3 है। अब मान लीजिए कि कैटेगरी नंबर 2 वाली पोस्ट पे आप क्वालिफाई कर गए, गए मेडिकल कराने, आप जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का आप जो क्राइटेरिया है वो आप मतलब कि उसमें आप फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे 2024 में जो है कई बच्चे ऐसे बाहर हो गए हैं। अगर मान लीजिए कैटेगरी नंबर 2 पे आपको A3 मेडिकल मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चेक होगा, तो आप अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आप A3 क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जैसे मान लीजिए कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और आपको कलर विजन है, किसी बच्चे को कलर विजन है, तो B1 में कलर विजन को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। आपको कोई पोस्ट दूसरी नहीं दी जाएगी, C1 का नहीं दी जाएगा। आप पहले अगर मान लीजिए C1 मेडिकल में कलर विजन अलाउ है और C1 पोस्ट प्रेफरेंस आप डालें हैं पहले नंबर पर और वही पोस्ट आपको मिली है, तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो कोई भी अगर सभी लोग अपना जो है मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेंगे कि आँख का चेकअप करवा लेंगे कैसे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, और जो भी A3 हुआ और B1 हुआ, C1 हुआ, इसकी जो क्या क्या चेकअप होता है किस स्तर का, ये मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा। चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे कि आप लोगों को पता चल सके। तो पोस्ट प्रेफरेंस हम लोग सबसे पहले चूज करेंगे। अगर सभी ठीक है तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो है आपका बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे काम होता है किस पोस्ट पे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, उसके इसको जानने के बाद आप खुद डिसीजन ले सकेंगे, हाँ मुझे कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले नंबर पे डालना चाहिए। जैसे कि टेक्नीशियन 3 में आपका एक ओपन लाइन होता है, यानी कहीं भी आपको ड्यूटी लगा दिया जाएगा। आपका यहाँ पे दौड़ भाग ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। आपको
जो है हफ्ते में ये नहीं कोई निश्चित होगा किस दिन छुट्टी मिलेगी किस दिन नहीं मिलेगी, किसी हफ्ते में किसी दिन आपको एक दिन छुट्टी मिलेगी लेकिन कोई निश्चित नहीं होगा। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे आपका संडे और सैटरडे को अभी पूरी डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ। ओपन लाइन में आपका काम थोड़ा आपका समझ लीजिए कि किस तरह आधी रात को भी जब इमरजेंसी हो जाएगी तो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं वर्क की। तो इसमें ओपन लाइन में आपका मेंटेनेंस का काम है। जैसे मान लीजिए कहीं पटरी पे आपकी पटरी जहाँ पे टूटी फूटी है, कहीं अगर वेल्डिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको जो है वेल्डिंग जाके करना होगा। अगर 12 बजे रात को ज़रूरत है तो आपको आधी रात को जाके वहाँ पे जो है करना होगा। ठीक है, तो ओपन लाइन में ये दिक्कत है। तो मेंटेनेंस का काम होता है वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में भी। वर्कशॉप में मेंटेनेंस का और प्रोडक्शन यूनिट में अगर मान लीजिए कोई बोगी नहीं बनाना है, कोई इंजन बनाना है, तो आपका नए सिरे से प्रोडक्शन यूनिट में आपका बनता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब बात कीजिए कि वर्क सिटी के हिसाब से, जैसे कि एक मान लीजिए कि एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी हो मिलता है। जैसे अगर ओपन लाइन में रहेंगे तो इन एक्स वाई जेड में से किसी भी सिटी में आपको जो है नौकरी मिल सकता है। वहीं वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट जो है अधिकांशतः जैसे कि अच्छे शहरों में होता है, मेट्रो शहरों में होता है, तो एक्स और वाई सिटी में चांस ज़्यादा होकर मिलेगी, लेकिन जेड में बहुत कंचित हो सकता है कि आपको जेड सिटी मिल जाए। तो उसी के हिसाब से जो है आपका जो एचआरए होता है उसी के हिसाब से आपका बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं सैलरी की बात की जाए तो इसमें आपका टीए मिलता है यानी ट्रैवल अलाउंस मिलता है। और यहाँ पे अगर वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में आप ड्यूटी करते हैं तो आपको उसमें इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद यहाँ पे टीए भी आपका 8 से 10 हज़ार तक बन जाता है, इंसेंटिव भी आपका 10 से 10 हज़ार बन जाता है। बात की जाए तो ओपन लाइन में वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस पे मान लीजिए किसी स्टेशन पे आपको लगा दिया गया है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो उस स्टेशन पे तो देखेंगे ही आपको 2 से 3 स्टेशन और आप लोगों को जो है ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भी भेजा जा सकता है, यानी 2-3 स्टेशन आपको देखा जा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्कशॉप की बात की जाए और प्रोडक्शन यूनिट में आपको काम करना होगा, या तो आपको शॉप में काम करना होगा, जो आपका डीजल शेड है वहाँ पे काम करना होगा। वर्कशॉप हुआ, प्रोडक्शन यूनिट हुआ, इसमें टाइम टू टाइम यानी 8 घंटे आप लोगों की जो है ड्यूटी ही करना रहता है। इसमें आपका कोई फिक्स नहीं है कि आपको जो है कब ड्यूटी पे आप लोगों को लगा दी जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्क नेचर की बात की जाए तो ये फील्ड जॉब है, हार्ड है, आपका दौड़ भाग ज़्यादा रहता है। और यहीं पे आपका जहाँ पे भी किसी भी वर्कशॉप में आपका लग जाएगा तो वहीं पे आपको 8 घंटा ड्यूटी करना होगा, और ये आपका ईजी होता है। वर्क प्रेशर की बात की जाए तो ओपन लाइन में थोड़ा हाई होता है, वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में आपका ईजी होता है, वर्क प्रेशर उतना नहीं होता है। बात की जाए रेस्ट की, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, आपकी आधी रात को या कभी भी जब ज़रूरत पड़ जाएगी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है ओपन लाइन में। यहाँ पे आपको सैटरडे आपका वर्कशॉप में या प्रोडक्शन यूनिट में आपको सैटरडे को हाफ डे और यहाँ पे संडे को छुट्टी आपको मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ओपन लाइन में आपको हफ्ते में किसी दिन कोई निश्चित नहीं है, किसी दिन मिल सकती है, यानी हफ्ते में एक दिन किसी दिन मिल जाएगी। और नाइट की ड्यूटी जो है ओपन लाइन में लगती है, आपका शिफ्ट बदलता रहता है। इसमें आपका कोई शिफ्ट नहीं बदलता, 8 घंटा ड्यूटी करना है, सुबह गए 9 बजे फिर शाम को चले आए 8 घंटा ड्यूटी करके। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ओपन लाइन और वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब उसके हिसाब से जो आपका जो 11 जो आपकी कैटेगरी है वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है, यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। तो ट्रैक मशीन ये आपका कैटेगरी नंबर 2 है, और ट्रैक मशीन जो है इसके लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। बात किया जाए ब्रिज, तो आपका ट्रैक मशीन की बात कर लेते हैं। पहले ट्रैक मशीन में मान लीजिए कि आपको ट्रैक पे आपको ड्यूटी करना होगा। ठीक है, ट्रैक मशीन जो होती है, जो आप लोग देखे होंगे एक येलो कलर की होती है, उसी मशीन होती है। ठीक है, क्रेन जैसे, तो उसी पे आप लोगों को जो है ड्यूटी करना होगा। और कहीं कहीं आपको कब कहाँ लगा दिया जाए ड्यूटी, एक एक हफ्ते तक जो है स्टेशन से दूर रहना पड़ता है, तो ये आपका थोड़ा हार्ड होता है, इसको सबसे लास्ट में रखना है, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ब्रिज की बात की जाए तो ब्रिज जैसे मान लीजिए आप लोग जाते होंगे ट्रेन में बैठ के, तो देखे होंगे ब्रिज कहीं कहीं पड़ता है, तो ब्रिज पे वहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ की कोई भी चीज़ गड़बड़ है, वेल्डिंग करना है, तो आपको ब्रिज पे जो है जाके वहाँ पे वेल्डिंग करना होगा। तो ये भी आपका भाग दौड़ वाला काम है, और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, देख सकते हैं। और करेज एंड वेंगन जो यानी कैटेगरी नंबर 5 है, ये भी आपका थोड़ा आप लोगों का
गाड़ी चेक किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है रात को भी ड्यूटी लग सकती है, कभी भी लग सकता है, ये भी थोड़ा आप लोगों का हार्ड है। डीजल मैकेनिक आप लोगों का बढ़िया है, कैटेगरी नंबर 7, ठीक है। ये आपका डीजल शेड में ड्यूटी आपको लगने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोग रख सकते हैं, पहले नंबर पे भी रख सकते हैं आप। डीजल मैकेनिक, आप अगर मैकेनिकल बनना चाहते हैं तो ये बढ़िया पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल टीआरएस, ये भी आपका जो बोगी होती है, बोगी के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी होता है वो आप लोगों को देखना रहता है। तो ये भी थोड़ा हार्ड है, इसको आपको नहीं रखना है अभी, ठीक है। बताएंगे अभी क्या रखना है। डीजल मैकेनिकल का वो आप लोग पहले नंबर पे रख सकते हैं, डीजल सेट में आपकी ड्यूटी लगेगी। ईएमयू जो आपका, ईएमयू आपका जो है पैसेंजर बोगी होती है, उस पे उसको जो है आप लोगों को देखना रहता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, लेकिन इसकी भी बात करेंगे। वेल्डर ओपन लाइन, ये आपका ओएल लिखा ओपन लाइन है, यानी कैटेगरी नंबर 16। इसको भी आपको पहले नंबर पे नहीं रखना है, क्योंकि आपको कहीं भी पटरी पे कहीं लगाया, मतलब कि मान लीजिए किसी स्टेशन पे है, कहीं पटरी खराब हुई तो स्टेशन से पटरी भेज में स्टेशन से भेजा जाएगा कि जाइए वहाँ पे पटरी जोड़ के आइए, या स्टेशन पे कुछ गड़बड़ हुआ तो वहाँ पे आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा आप लोगों का हार्ड है। ओपन लाइन कहीं भी कभी भी आपको भेजा जा सकता है, तो ये आप लोग पहले नंबर पर मन डालिएगा, कैटेगरी नंबर 16। डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप, ये आपकी बेस्ट पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 20। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कलर विजन भी है, तब भी आप क्वालिफाई C1 मेडिकल में आप क्वालिफाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ होगा। तो ये आपकी बढ़िया पोस्ट है, इसको भी आप पहले नंबर पे डाल सकते हैं, या दूसरे नंबर पे डाल सकते हैं, तीसरे नंबर पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। मैकेनिकल, ये भी आपका जो कैटेगरी नंबर 25 है, कैटेगरी नंबर 25 आपका बढ़िया है, प्रोडक्शन यूनिट में लगेगा ड्यूटी, ठीक है। तो ये आप बढ़िया पोस्ट है। और यहाँ पर वेल्डर जो आपका है, ये कैटेगरी नंबर 29 जो है आपका, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कैटेगरी नंबर 29 जो है आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर्कशॉप में लगेगी, तो ये भी बढ़िया है। लेकिन आप लोग सबसे पहले वेल्डर के अगर डालना चाहते हैं तो सबसे कैटेगरी नंबर 30 है, वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि पहले नंबर पर अगर हम लोगों को चूज करना रहे, अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर कट ऑफ वेल्डर की कम करनी हो, ठीक है, वेल्डर की कट ऑफ कम करनी हो तो पहले नंबर पे आप डाल सकते हैं डीजल मैकेनिकल को, ठीक है। कैटेगरी नंबर 7 जो है, कैटेगरी नंबर 7 पहले नंबर पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक चार्ट बनाया हूँ, ठीक है। अगर अभी बात करूँगा कट ऑफ के हिसाब से, अगर देखिए पहले नंबर पे आप ये 29 और 30 काट दीजिए, ठीक है। पहले नंबर पे आप 30 करेंगे, पहले नंबर पे 30 करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे 29 कर सकते हैं कैटेगरी नंबर, और यहाँ पे उसके बाद तीसरे नंबर पे कैटेगरी नंबर 20 कर सकते हैं, कैटेगरी नंबर चौथे नंबर पे 25 कर सकते हैं, और कैटेगरी नंबर आपका पाँचवें नंबर पे 7 कर सकते हैं। और कितना हुआ, 1 2 3 4 5, छठवें नंबर पे कैटेगरी नंबर 11, और सातवें नंबर पे कैटेगरी नंबर 5, ठीक है। और सबसे लास्ट में ट्रैक मशीन डालना है। और रिवेल्डर की भी आप ओपन लाइन मैंने बताया कि काम ज़्यादा होता है, इसको भी आपको लास्ट की ओर डालना है। ब्रिज वाला भी मैंने बताया। तो आप अब जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी हाई है, और जितने भी वर्कशॉप के पोस्ट हैं उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी नॉर्मल है, तो उसको पहले डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो है आपको ट्रैक मशीन देख सकते हैं, मैंने सबसे लास्ट में डाला है। ब्रिज भी यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट से दूसरे नंबर पर। कैटेगरी नंबर 16 भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर इसमें भी मान लीजिए कि अगर ब्रिज ट्रैक मशीन में चेंज करना चाहते हैं, अगर ट्रैक मशीन वेल्डर को लास्ट कर दिया, ओपन लाइन सबसे लास्ट में कर दीजिए, तो ये आप मतलब लास्ट ही में रहेगा, इतना समझ लीजिए ये सब, ठीक है। ये करेज वैगन इन सबसे थोड़ा बढ़िया है। EMU करेज वैगन से भी बढ़िया है। अब इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो पसंद हो ऊपर नीचे इसमें कर सकते हैं। ये सारी पोस्ट आपके लिए बढ़िया है। कैटेगरी नंबर मैं बता दे रहा हूँ, देखिए कैटेगरी नंबर 29, 30, 20, 25 और कैटेगरी नंबर 7, यानी ये सारी कैटेगरी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें से कोई भी पहले आप नंबर पे डाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, अगर वेल्डर की कट ऑफ आप कम करना चाहते हैं, मैं सभी जितने भी स्टूडेंट वेल्डर के हैं, अगर वेल्डर की कट ऑफ कम करना चाहते हैं तो आप ऐसी पोस्ट पहले प्रेफरेंस पे डालें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए डीजल मैकेनिकल है, ठीक है, तो इसमें वेल्डर वाला भी होगा, डीजल मैकेनिकल वाला भी होगा, फिटर वाला भी होगा, जितने भी मतलब कई ट्रेड वाले भरेंगे। तो अगर मान लीजिए कि वेल्डर वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा जो है, मान लीजिए कि वो डीजल मैकेनिकल का मतलब कि कट ऑफ क्वालिफाई करता है, तो वेल्डर वाला एक तो इसमें चला आएगा डीजल मैकेनिकल वाले में,
वेल्डर की पोस्ट एक खाली जाएगी तो वहाँ पे कट ऑफ आपका कम जाएगा। तो आप अगर इस तरह भरना चाहते हैं तो पहले नंबर पे डीजल मैकेनिकल को डालिए, पोस्ट बढ़िया है आपका। पहले नंबर पे डीजल मैकेनिकल डालिए, कैटेगरी नंबर 20। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी नंबर 25 डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी नंबर 7 डाल दीजिए, डीजल मैकेनिकल, ठीक है। फिर उसके बाद तब उसके बाद आइए वेल्डर डालिए, पोस्ट भी बेकार नहीं पड़ेगी आपका। वेल्डर डाल दीजिए, कैटेगरी नंबर आपका 30 डाल दीजिए, फिर कैटेगरी नंबर आपका 29 डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी नंबर आपका 11 डाल दीजिए। फिर उसके बाद कैटेगरी नंबर आपका 5 डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सीरियल नंबर से इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सभी पोस्ट बढ़िया है, इतना पोस्ट आपकी सभी बढ़िया मस्त पोस्ट है। ये इधर की थोड़ी लास्ट की जो है थोड़ी ख़राब है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो आपको किस ट्रेड में डालना है मैंने बता दिया एक्सप्लेन बता दिया कि आप लोगों को कहाँ पे कैसा काम रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वेल्डर कम करने की कट ऑफ मैंने यहाँ पे बताई हुई है। आप अदर मतलब कि जिस भी जैसे कि जिसमें कई ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं उसको आप पहले नंबर पे चूज करिए जो बढ़िया पोस्ट हो, ख़राब नहीं मैं कह रहा हूँ। ये वाले इसको लास्ट में करिए, इसमें भी कई अदर पोस्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसको लास्ट में करिए, इतना, ठीक है। ये भी देख सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है, आप भी अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। और कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।